और दोस्तों हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो अब तक हम लोग चोल चालुक्य और संगम वंश देख चुके थे। उसके अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं आज प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन जो कि आरओ, एआरओ और पीसीएस और आईएएस के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त आज का पहला प्रश्न क्या है, जो कि साहित्य एवं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत चैप्टर वाइज आपको पीवाई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर जिन दोस्तों को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं दोस्त। हम पाषाण काल से लेके दोस्त अब तक प्राचीन साहित्य तक पहुंच चुके हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जिन दोस्तों को हमारे वीडियो की ज़रूरत है वो जाके हमारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारे पीवाई क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्त। पहला प्रश्न क्या है मित्र, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है दोस्त। तो ये संबंधित है हेरोडोटस से। किससे दोस्त? हेरोडोटस से दोस्त। हेरोडोटस से है दोस्त। हेरोडोटस से है। किससे है दोस्त? हेरोडोटस से है। हेरोडोटस से। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्त? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है दोस्त। तो ये हम विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशाख दत्त। ठीक है दोस्त, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो कौन सी साहित्य जो है गुप्त काल में लिखी गई थी दोस्त। तो ये लिखी गई है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, ये सारे पुस्तकें जो है वो जो है दोस्त ये गुप्त काल में लिखी गई हैं। तो ये सारी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है दोस्त। तो ये है दंडी। कौन है भैया? दंडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, 10 कुमार चरितम किसने लिखा है दोस्त। तो ये 10 कुमार चरितम लिखा है दंडी ने। किसने भैया? दंडी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है दोस्त। तो ये लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था दोस्त। तो ये जानकी हरण जो है वो नहीं लिखे हैं, जानकी हरण नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो यह है उत्तम रामचरितम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो मैच कराना है दोस्तों, मैच कराना है भैया। एका पाणिनि के तो माणिनि की पाणिनि किसकी रचना की है दोस्त। पाणिनि अष्टाध्यायी। एका 3 है, एका 3 है। देखिए एका 3 मतलब ए ही ऑप्शन सही होगा। इसको पहले में ही देखिए एका 3 सिर्फ एक ही में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है जो है वो है राज तरंगिणी। क्या है दोस्त? राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 क्या है दोस्त, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है दोस्त। तो यह है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे दोस्त? कश्मीर के इतिहास से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 क्या है दोस्त, 12 क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त। पीवाई क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त। 13 क्या है, 13 सही सुमेलित कराना है। तो भारवी किसकी रचना की है दोस्त। तो ये भारवी जो कृतार्जुनी की रचना की है। किसकी भैया? कृतार्जुनी। एका 2 होगा, एका 2 होगा। हर्ष किसकी रचना की है। तो नागानंद की। हर्ष ने रचना की है नागानंद की। एका 4 सही होगा। एका 4 से होगा।
ए का दो और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये देखिए डी सही होगा दोस्त। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए का दो की तर्जनी हो रहा और हर्ष ने रचना की है नागालैंड, मतलब ए का दो हो रहा है और दो का चार हो रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, पहला दूसरा और तीसरा। कौन होगा भैया, पहला दूसरा और तीसरा जो है वो सही होगा, पहला ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र, सही सुमेलित करना है दोस्त। इसमें सही सुमेलित करना है। विशाख दत्त तो क्या थे, तो विशाख दत्त कौन थे, तो विशाख दत्त नाटक है। विशाख दत्त क्या है, विशाख दत्त क्या थे, तो नाटककार थे भैया विशाख दत्त नाटक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, विशाख दत्त नाटक है। और दूसरा वारामिहिर कौन थे, तो वारामिहिर जो है वो दोस्त वो हैं क्या है, खगोल विज्ञानी है, खगोल विज्ञानी है। मतलब ए का दो और बी का तीन, ए का दो और बी का तीन, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला 16 क्वेश्चन होगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्त, तो यह है चिकित्सा से संबंधित है। किससे, चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है दोस्त, तो यह है यूनानी ज्योतिष विद्या पर, यूनानी ज्योतिष विद्या पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्त, तो ये सुबंधु कादम्बरी की रचना नहीं किए हैं, जबकि कादम्बरी की रचना जो किए हैं वो बाणभट्ट किए हैं। तो ठीक है, सुबंधु जो कादम्बरी की रचना नहीं किए हैं, यही वाला ऑप्शन गलत होगा, यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। सुबंधु की रचना, कादम्बरी की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की है, बाणभट्ट ने की है दोस्त। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मिलिंद पन्हु है दोस्त। मिलिंद पन्हु क्या है भैया, ये है पाली ग्रंथ। क्या है दोस्त, ये पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मित्र, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो ये मिनेंडर के शासन पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे, तो सी का सी सही होगा, सी का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है, तो अमीर खुसरो कौन था दोस्त, तो अमीर खुसरो कौन था, अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन के शासनकाल में था, अलाउद्दीन के शासनकाल में। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हरिश्चंद्र जो था वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे, और जो वाण जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो पहला का चौथा होगा, पहले का चौथा होगा, दूसरे का पहला होगा, दूसरे का पहला होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक था, तो कौन समय, राजतरंगिणी के जो लेखक कल्हड़ के समय कौन शासक था दोस्त, तो ये था जय सिंह। कौन था भैया, जय सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं दोस्त, तो कुल 8 तरंगे कितने हैं दोस्त, 8 तरंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मित्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया दोस्त, तो ये बढ़ाया है जून राजा और श्रीवर ने। किसने बढ़ाया था दोस्त, जून राजा और श्रीवर ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। शोधरानंद किसकी रचना है दोस्त? तो ये है अश्वघोष की रचना है। किसकी है दोस्त? अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। नागद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे दोस्त? तो ये थे हर्षवर्धन। कौन था भैया? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्त? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया है दोस्त? तो किसने लिखा है? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो किस किस पुस्तक को हर्ष ने लिखा है दोस्त? तो लिखा है भैया प्रियदर्शिका को लिखा है। किसको लिखा है? प्रियदर्शिका को लिखा है। प्रियदर्शिका को लिखा है और नागानंद को लिखा है और रत्नावली को लिखा है, जबकि हर्षचरित को वाणभट्ट ने लिखा है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही होगा। 1, 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 30वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त आज के सीरीज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन। 30वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा कोशीय ग्रंथ है दोस्त? तो ये है बृहत संहिता। विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख प्रश्न जो कि प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सीरीज के साथ हम कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन दोस्तों को यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास की तैयारी करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इस समय पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला में उसके अंतर्गत यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त मौर्य वंश के महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो अब तक हम लोग चोल चालुक्य और संगम वंश देख चुके थे। उसके अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं आज प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन जो कि आरओ एआरओ और पीसीएस और आईएएस के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त आज का पहला प्रश्न क्या है, जो कि साहित्य एवं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत चैप्टर वाइज आपको पीवाई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर जिन दोस्तों को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं दोस्त। हम पाषाण काल से लेके दोस्त अब तक प्राचीन साहित्य तक पहुंच चुके हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जिन दोस्तों को हमारे वीडियो की ज़रूरत है वो जाके हमारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारे पीवाई क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्त। पहला प्रश्न क्या है मित्र, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है दोस्त? तो ये संबंधित है हेरोडोटस से। किससे दोस्त? हेरोडोटस से दोस्त। हेरोडोटस से है दोस्त। हेरोडोटस से है। किससे है दोस्त? हेरोडोटस से है। हेरोडोटस से। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्त? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है दोस्त? तो ये हम विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशाख दत्त। ठीक है दोस्त, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो कौन सी साहित्य जो है गुप्त काल में लिखी गई थी दोस्त? तो ये लिखी गई है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, ये सारे पुस्तकें जो है वो जो है दोस्त ये गुप्त काल में लिखी गई हैं। तो ये सारी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है दोस्त? तो ये है दंडी। कौन है भैया? दंडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, 10 कुमार चरितम किसने लिखा है दोस्त? तो ये 10 कुमार चरितम लिखा है दंडी ने। किसने भैया? दंडी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है दोस्त? तो ये लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालिदास ने लिखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। दोस्त तो ये जानकी हरण जो है वो नहीं लिखे हैं, जानकी हरण नहीं लिखे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो यह है उत्तम रामचरितम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो मैच कराना है दोस्तों, मैच कराना है भैया। एका पाणिनि के तो माणिनिक की रचना, पाणिनि किसकी रचना की है दोस्त, पाणिनि अष्टाध्यायी। एका 3 है, एका 3 है, देखिए एका 3 मतलब ए ही ऑप्शन सही होगा, इसमें पहले में ही देखिए एका 3 सिर्फ एक ही में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है जो है वो है राज तरंगिणी, क्या है दोस्त, राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 क्या है दोस्त, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्त तो यह है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, किससे दोस्त, कश्मीर के इतिहास से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 क्या है दोस्त, 12 क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, पीवाई क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, 13 क्या है, 13 सही सुमेलित कराना है। तो भारवी किसकी रचना किए हैं दोस्त, तो ये भारवी जो कृतार्जुनी की रचना किए हैं, किसकी भैया, कृतार्जुनी। एका 2 होगा, एका 2 होगा। हर्ष किसकी रचना किए हैं, तो नागानंद की, हर्ष ने रचना की है नागानंद की। एका 4 सही होगा, एका 4 सही होगा, एका 2 और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये देखिए डी सही होगा दोस्त। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एका 2 कृतार्जुनी हो रहा और हर्ष ने रचना की है नागानंद, मतलब एका 2 हो रहा है और 2 का 4 हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन होगा भैया, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही होगा, पहला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र, सही सुमेलित करना है दोस्त, इसमें सही सुमेलित करना है। विशाख दत्त तो क्या थे, तो विशाख दत्त कौन थे, तो विशाख दत्त नाटक है, विशाख दत्त क्या है, विशाख दत्त क्या थे, तो नाटककार थे भैया विशाख दत्त नाटक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, विशाख दत्त नाटक है। और दूसरा वारामिहिर कौन थे, तो वारामिहिर जो है वो दोस्त वो हैं क्या है, खगोल विज्ञानी है, खगोल विज्ञानी है, मतलब एका 2 और बी का 3, एका 2 और बी का 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला 16 क्वेश्चन होगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्त, तो यह है चिकित्सा से संबंधित है, किससे, चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है दोस्त, तो यह है यूनानी ज्योतिष विद्या पर, यूनानी ज्योतिष विद्या पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्त, तो ये सुबंधु कादम्बरी की रचना नहीं किए हैं, जबकि कादम्बरी की रचना जो किए हैं वो वाणभट्ट किए हैं। तो ठीक है, सुबंधु जो कादम्बरी की रचना नहीं किए हैं, यही वाला ऑप्शन गलत होगा, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। सुबंधु की रचना, कादम्बरी की रचना जो है वो वाणभट्ट ने की है, दोस्त। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मिलिंद पन्नू है दोस्त, मिलिंद पन्नू क्या है भैया, ये है पाली ग्रंथ है, क्या है दोस्त, ये पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मित्र, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नू किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो ये मिनेंडर के शासन पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे,
सी का सी सही होगा, सी का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा, 22 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो अमीर खुसरो कौन था दोस्त? तो अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन के शासनकाल में था, अलाउद्दीन के शासनकाल में। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हरिश्चंद्र जो था वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। और जो वाण जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो पहला का चौथा होगा, पहले का चौथा होगा, दूसरे का पहला होगा, दूसरे का पहला होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक था। तो कौन समय राजतरंगिणी के जो लेखक है कल्हड़ के समय कौन शासक था दोस्त? तो ये था जय सिंह। कौन था भैया? जय सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं दोस्त? तो कुल 8 तरंगे कितने हैं दोस्त? 8 तरंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मित्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया दोस्त? तो ये बढ़ाया है जोन राजा और श्रीवर ने। किसने बढ़ाया था दोस्त? जोन राजा और श्रीवर ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, शोधरानंद किसकी रचना है दोस्त? तो ये है अश्वघोष की रचना है। किसकी है दोस्त? अश्वघोष की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28, नागद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे दोस्त? तो ये थे हर्षवर्धन। कौन था भैया? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्त, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया है दोस्त? तो किसने लिखा है? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? तो किस किस पुस्तक को हर्ष ने लिखा है दोस्त? तो लिखा है भैया प्रियदर्शिका को लिखा है। किसको लिखा है? प्रियदर्शिका को लिखा है, प्रियदर्शिका को लिखा है, और नागानंद को लिखा है, और रत्नावली को लिखा है। जबकि हर्षचरित को वाण भट्ट ने लिखा है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही होगा, 1, 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1, 2 और 4 सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 30वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आज के सीरीज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन, 30वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है दोस्त? तो ये है बृहत संहिता, विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख प्रश्न जो कि प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सीरीज के साथ हम कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन दोस्तों को यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास की तैयारी करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इस समय पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला में उसके अंतर्गत यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त मौर्य वंश के महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।